वाहिगुरु साहिब जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी एक ओंकार सतनाम करता निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हम धनवंत भागत सच नाए हर गुण गावें सहज सुभाए हम धनवंत भागत सच नाए हर गुण गावें सहज सुभाए प्यो दाते का खोल डिठा खजाना ता मेरा मन भया निधन रतन लाल जाका कछु न बोल भरे भंडार अकूट अतोल खावे खर्च रल मिल भाई ओट न आवे बद दो जाई कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो कीटक जाने लया रलाए बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मानै परतक गुरु निस्तारे गुरबाणी कह सेवक जन मानै परतक गुरु निस्तारे जुगो जुग अटल दसां ही पातशाहियां दी आत्मिक जोत शब्द गुरु धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु पिता जी के पावन पहले प्रकाश पुरब दिहाड़े की खुशी दे विच गुरु चरणों में जुड़ बैठे गुरु प्यारे आओ विचारों की आरंभता करने को पहला सतगुरु पातशाह महाराज जी के चरणों में शीश निभाइए ते कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश की हुई फतेह बुलाइए आपको जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो आप पंक्तियां रल मिल करके साझियां कीतियां हैं बाणी के बाबत उसके अंदर सतगुरु पातशाह महाराज जी ने एक गल स्पष्ट की है कि बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। बाणी का चाहे भी एक अखर है एक पंक्ति है एक शब्द है एक बाणी है सारी ही बाणी जिहड़ी है वो सानू अमृत बख्शण वाली है। सारी ही बाणी दे विच आत्मिक आनंद देने वाला जिहड़ा सोमा है वो अकाल पुरख परमात्मा दे वल्लों सिरजिया गया है। इस अमृत नूं इस आत्मिक आनंद नूं प्राप्त करने दे वास्ते सानू करना की है। सतगुरु पातशाह जी कृपा करदे गुरबाणी कह
सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। जो गुरु की बाणी का उपदेश है, जो गुरु शब्द का उपदेश है, उसनों गुरु का सिख अखवाउण वाला, गुरु का प्यारा अखवाउण वाला, सेवक गुरमुख अखवाउण वाला हर मनुख उपदेश नूं कमावे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, उस बाणी को माने, उस उपदेश को अपने जीवन के अंदर कमावे। फिर प्रतख गुरु निस्तारे। फिर गुरु की कृपा होती है, सानू प्रतख तौर पर हृदय घर के अंदर अकाल पुरख परमात्मा की होंद का एहसास होने लग पैंदा है। हृदय घर के अंदर प्रतख तौर पर परमात्मा का सच्चा नाम जिहड़ा है वो प्रकाशमान हो जाता है। उसके वास्ते सब तो जरूरी जिहड़ा कर्म है वो पातशाह जी कृपा करते हैं गुरु की बाणी का उपदेश मनना। ते गुरु की बाणी का उपदेश साडे वास्ते की है, वो असीं जिवें जिवें बाणी नूं एक ओंकार तो लैके पढ़ना शुरू करांगे, विचारना शुरू करांगे, सानू गुरु उपदेश जिहड़ा है वो प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जपजी साहिब जी पहली पौड़ी, सोचा सोचना हो गई जे सोची, लख वार चुका चुकना हो गई जे लाए रहा, लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां भार, सहस सियाणा लख होए तां एक न चलै नाल, किव सचियारा होइए किव कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। इस पहली पौड़ी के अंदर ये सतगुरु पातशाह जी ने सानू उपदेश बख्शिया है। पर पता सानू आ लगेगा जब उसी बाणी नूं पढ़ांगे ते बाणी नूं विचारांगे। मैं तां बहुते सालों तो असीं ये बाणी का पाठ जपजी साहिब का करते आ रहे हैं। जे नहीं भी करते तो जो भी साडे घर परिवार के अंदर रिश्तेदार साथ संबंधियों के अंदर जां गुरु घर के अंदर चाहे सहज पाठ साहिब की प्रणामता हो, चाहे श्री अखंड पाठ साहिब की प्रणामता हो, गुरु घर के अंदर सिद्धा प्रति संगत नित्य भी करती है। उसके अंदर भी ये बाणी की आवाज जी है साडे कन्नां दे विच पैंदी है। बाणी की आवाज जी साडे कन्नां दे विच पै रही है, उसको समझण का जे यत्न करांगे तां सानूं ये उपदेश जिहड़े हन वो प्राप्त होने शुरू होंगे। जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ विचारांगे नहीं, सानू सतगुर पातशाह जी के उपदेशों के बारे ज्ञान, सतगुर पातशाह जी के उपदेशों के बारे सूझी जिहड़ी है वो प्राप्त नहीं हो सकती। सतगुरु पातशाह जी कृपा करदे ने सोचा सोचना होए, केवल नहाउण दे नाल अपने शरीर को बार बार शौच करने नाल, साफ करने नाल साडा तन ते साफ हो जाएगा। पर सोचा सोचना होगी साडी जिहड़ी हृदय घर दी पंतर है, व्यक्ति जिहड़ी है, जिहड़ा साडा मन है वो शौच नहीं होगा, वो साफ नहीं होगा। जे सोची लख वार, जे लखां वार भी अपने तन नूं भुल्लीए ते साडे मन दी जिहड़ी मैल है वो दूर नहीं हो सकती। चुप्पै चुपना हो गई जे लाए रहां लिवतार। जे असीं मुनी बन के बैठ जाइए कि असीं कुछ बोलना ही नहीं, अनेकों तुहानूं संसार के अंदर इहो जिहे लोग मिलणगे जिहड़े कहंदे हन कि असीं मौनी हां, असीं मौन वर्त रखिया है, मौन धारण कीता होया है। पातशाह जी कृपा करन केवल कला मौन धारण करन दे नाल भी साडे जीवन का पार उतारा नहीं हो सकता। क्योंकि जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ विचार नहीं करांगे, अपने मन का बदला ਜਾਂ अपने मन का तौखला ਜਾਂ अपने मन का कोई शंका है वो किसी के नाल विचारांगे नहीं ते साडा कोई शंका ਜਾਂ मन का बदला ਜਾਂ मन का जिहड़ा तौखला कोई डर है वो किवें दूर होवेगा। जिवें ਅਸੀਂ किसी डॉक्टर के कोल जाके भावें जिन्ना चਿਰ मर्जी बैठे रहिए, जे जाके उसको असीं अपनी बीमारी नहीं दसांगे तो सानू उसका इलाज नहीं पता लग सकता। इन्ना चਿਰ असीं जिन्ना चਿਰ अपने मन का सवाल किसी के नाल साझा नहीं करांगे
कि साडी जिहड़ी शंका है या सवाल है वो निवृत्त नहीं हो सकता। उसके वास्ते सानू अपने मुँह के विचों बोल कढ़ना पवेगा, किसी के नाल वो विचार करनी पवेगी। इसलिए मौन धारण करने नाल भी पातशाह जी कृपा करते हैं, भाई साडा पाप उतारा नहीं होगा। भुखिया भुख ना उतरी जे बना पुरियां भाव, पुरियां 9 पुरियां 9 खाना धरती के उन्होंने सारिया का खजाना ते खाद पदार्थ जिहड़े हैं वो अपने घर दे विच इकट्ठे कर लवे कोई मनुष्य, तां भी उसकी जिहड़ी भुख है वो खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि पवन बाणी का फरमान है, अखी देखना रजियां बहु रंग तमाशे। अखां नूं जिन्ने मर्जी असीं तमाशे दिखा दईए, नित नवां तमाशा दिखावांगे, उस तो बाद भी इन्हां दी तृप्ति नहीं हुंदी, फिर होर देखण दे वास्ते साडीआं अखां उतावलियां होंदियां। सतगुरु नानक पातशाह जी ने ये उपदेश बख्शिया, जो लोगों ने यह मनोत बनाई सी कि असीं पहला सारे माड़े काम करके थक जाते हैं, रज जाते हैं, सारे पदार्थों का स्वाद भी चख के देख लेते हैं, सारी धरती के सारिया खंडा का भी धन पदार्थ इकट्ठा अपने को कर लीए, फिर साडा मन संतुष्ट होगा। पातशाह जी कृपा करने नहीं पाई कि धारणा भी गलत है। तृष्णा वेले की ही ये तृष्णा जी भुख है ये किसी वेले मनुष्य की खत्म होती है, जिसकी खत्म होती है ये जरूरी नहीं कि उसके कोल दुनिया के सारे पदार्थ हों। किसी राह जाने वाले रिक्शे वाले की भी तृष्णा खत्म हो सकती है, किसी मजदूर दिहाड़ी करने वाले की भी जी तृष्णा है वो खत्म हो सकती है। पर अपने कोल सारे पदार्थों का अंबार होने जी असीं सोचिए कि साडी भुख उतर जाएगी, तृष्णा की अग शांत हो जाएगी। पातशाह जी कृपा करदे नहीं, भुखिया भुख ना उतरी, इस दे नाल भी साडी तृप्ति नहीं होती। सहस सियाणपा लख होवे तां इक ना चलै नाल। जी असीं सारी दुनिया दियां सारी सृष्टि दियां चलाइयां भी अपने अंदर लाइए, सियाणपा भी अपने अंदर लाइए, ते फिर सोचिए कि साडियां चलाइयां सियाणपा दे नाल सानू आत्मिक आनंद मिल जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, गुरु की कृपा मिल जाएगी। ये नहीं हो सकता, क्योंकि चलाइयां ते सियाणपा केवल संसार तक ही चलदियां हैं। परमात्मा के दरबार विच ते गुरु के दरबार दे विच केवल ते केवल प्रेम चलता है, श्रद्धा चलती है ते भावना चलती है। इस तो ऊपर कुछ भी गुरु के दर से नहीं चलने वाला। सतगुरु पातशाह जी की कृपा के नाल ते आप संगत के सहयोग के नाल रल मिल करके प्रबंधक कमेटी वालों एक उपराला किया गया कि असीं नित-नेम दीआं बाणियां नूं शुद्ध उचारण अते उसकी विचारधारा की। पातशाह जी की कृपा रहमत हुई, 4 बाणियां दी असीं रल मिल करके शुद्ध उचारण का यतन भी संपूर्ण कर चुके हैं। 4 बाणियां दी विचार भी हो गई है, तो हुण आनंद साहब की बाणी की विचार रल मिल करके चल रही है, तो उसकी 18वीं पौड़ी तक असीं पहुंचे हैं। 17 पौड़ियां की विचार हो चुकी है, 18वीं पौड़ी के अंदर धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी कृपा बख्शिश करते हैं। पहला उस पौड़ी का पाठ करिए सारे रल के, फिर सतगुरु पातशाह जी सानू उपदेश भी दे रहे हैं, उसको समझण का यत्न करिए। कर्मी सहज ना उपजै, बिन सहजै सहसा ना जाए। न जाए सहसा के कह संयम, रहे कर्म कमाए। सहसा ज्यों मलीन है, कित संयम धोता जाए। मन भुवो शब्द लागो, हर स्यों रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, के सहसा किव जाए।
सतगुरु पातशाह जी धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने इस पौड़ी के अंदर 18 नंबर पौड़ी के अंदर सानू बहुत ही सुचजे तरीके दे नाल या कह लो बहुत सौखे तरीके दे नाल ये समझाना किया है कि असीं आत्मिक खुशी आत्मिक आनंद की प्राप्ति किवें कर सकते हैं, किवें असीं अकाल पुरख परमात्मा की रहमत के पात्र बन सकते हैं, किवें असीं गुरु पातशाह जी दीयां असीसां प्राप्त कर सकते हैं। सतगुरु पातशाह जी कृपा कर देन कर्मी सहज ना उपजै बिन सहजे सहसा ना जाए। कर्मी तो भाव साडे लेखे वाले कर्मां की गल नहीं है। कर्मी तो भाव है जिहड़े असीं कर्म कर रहे हैं। पंजाबी दे विच एक अखर है कर्म, उसका भाव है स्टेप। जो असीं मिणती करते हाँ तो अजकल बुखां दे विच आउंदी है, गल्लां दे विच गिणती हुंदी है। पहलां जिहड़ी मिणती हुंदी सी नापयोग हुंदा सी, ओह हुंदा सी कर्मां दे विच कि इन्ने कर्मां दा एक मरला बनता है, इन्ने मरलियां दे कनाल ते 8 कनालां दा मिल के एक खेत बनता है। कर्मां तो भाव है नापण दी एक विधि। कर्म का भाव है स्टैप, एक कदम अगाह पड़ांगे तो कर्म बनेगी। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने सानू इस सौखे तरीके दे नाल सतगुरु पातशाह जी का उपदेश सानू सौखियां समझ आ जाए, साडे हिरदे दे अंदर समा जाए ते साडा जीवन निर्मल होवे। सौखे तरीके दे नाल पातशाह जी ने कृपा की समझाउंदी कि कर्मी सहज ना उपजै। कले कर्म करने नाल साडे मन नूं आत्मिक आनंद की जिहड़ी दात है वो प्राप्त नहीं हो सकती। ते जे सहज पैदा नहीं होया, आत्मिक आनंद प्राप्त नहीं होया ते फिर सहजे सहसा ना है। सहसा होता है शंका भी ते डर भी कहा जाता है। जिन्ना चਿਰ सहज पैदा नहीं होगा उन्ना चਿਰ साडे मन का डर सहम की शंका जिहड़ा है वो दूर नहीं हो सकेगा। उसनूं दूर करने वास्ते पातशाह जी उपदेश करते भाई कले कर्मां दे कर्म करके कि मैं आ धर्म का कर्म कर लिया उसके नाल मेरा पार उतारा हो जाएगा। पातशाह जी कृपा करते नहीं पाएगी। पर एक गल होर भी साध संगत जी ध्यान दे विच रखना कि हर कर्म जिहड़ा है वो कर्म कांड भी नहीं हो सकता ते हर कर्म जिहड़ा है वो धर्म का कर्म भी नहीं हो सकता कि जिस दे नाल सानू आत्मिक आनंद मिल जाए। चाहे असीं सिमरन करना है, चाहे असीं सेवा करनी है, चाहे असीं बाणी पढ़नी है, भावें असीं अमृतधारी होना है, खंडे बाटे की पौड़ लेनी है। जे इस दे असल मकसद को असीं नहीं पछाणांगे, सानू साडा मनोरथ पता नहीं होएगा ते फिर असीं जिन्ने भी कर्म करांगे असीं कर्म खांडे खावांगे। चाहे असीं करमान ऊपर दी पा लीए भावें अंदर दी पा लीए, चाहे 2 बारी नहा लीए, चाहे 4 बारी नहा लीए, चाहे कितना भी असीं पाठ कर लीए, सिमरन कर लीए, बाणी पढ़ लीए, जे सानू मनोरथ ही नहीं पता तो फिर साडा तो सारा कुछ कर्म कांड है। जां जिस कार्य की प्राप्ति के वास्ते असीं चले हाँ, जिहड़े असीं कर्म कर रहे हैं उन्हां कर्मां दे नाल सानू उस कार्य की प्राप्ति नहीं हुई, सफलता नहीं मिली ते तां भी साडा तो जिहड़ा कर्म है वो कर्म कांड है। पर हर चीज़ नूं जे असीं कर्म कांड कह के खंडित कर देवांगे तो फिर साडे कोल कर्म दे वास्ते भी कुछ नहीं होगा। जे असीं कह दईए नहीं जी सिमरन नहीं करना कि कर्म कांड है तो सिमरन तो बिना साडे कोल कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। ये होर सौखा समझिए, एक परिवार ने अपने बच्चे का ब्याह रख लिया, सारे रिश्तेदार साथ संबंधी भी आ गए, भांत भांत दियां मिठाइयां भी बन गई, और सारियां तैयारियां भी हो गई, बरात भी इकट्ठी होकर तुर पई। ते रास्ते दे विच किसी ने पूछा कित्थे चले आ, तो कहते जी असीं बरात लैके चले हैं।
साडे बच्चे का ब्याह है, तो उन्होंने पूछा कि तुहाडा जिहड़ा बच्चा ब्याह वाला वो कित्थे है, तो कहंदे वो तो साडे नाल नहीं आया। तो जे बच्चा ही बरात दे विच नहीं आया, लाड़ा ही नहीं आया, तो वो बरात आउण दे भी लायक नहीं, वो बरात भी बेअर्थी है। क्योंकि भावें एक बार वो बरात जाए जिस मुकाम पर जाना है, भावें 10 बार जाए, उन्होंने अपनी बच्ची नहीं तोड़नी, क्योंकि बच्ची लाड़े के नाल तुरी जानी है, वर दे नाल। ते जे असीं कर्म करी जाइए पर उस दे विच लाड़े रूप वर रूपी साडी भावना ना होवे, साडा प्रेम ना होवे, ते फिर साडे वो सारे कर्म जिहड़े हैं वो कर्म कांड हैं। चाहे मैं इत्थे बैठ के बोलां, आप जी संगत बैठे हो, भावें पाठ कर लवां, भावें कीर्तन कर लवां, भावें वाहिगुरू वाहिगुरू का उच्ची बोल के या मन मुंह बंद करके सिमरन करना, जे अंदर प्रेम नहीं है तो फिर ये सारे सारे ही कर्म जिहड़े हैं वो केवल ते केवल कर्म कांड होणगे। इन्हां कर्मां दे नाल पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज जी कृपा कर देन कि भाई कर्मी सहज ना उपजे, साडे अंदर आत्मिक आनंद की दात प्राप्त नहीं हो सकती जे साडे कर्मां दे विच भावना नहीं है, जे साडे कर्म दे विच प्रेम नहीं है। ते जिन्ना चਿਰ प्रेम नहीं है, सानू सहजे की दात प्राप्त नहीं हुई, सानू टिकाऊ की दात प्राप्त नहीं हुई, आनंद नहीं मिलिया, तो फिर बिन सहजे सहसा ना जाए, साडे मन का डर, साडे मन का तौखला जिहड़ा है वो भी खत्म नहीं हो सकता। न जाए सहसा कितै संयम रहे कर्म कमाए। केवल कर्मां दे जोर दे नाल जां असीं केवल ते केवल संयम ही रखते जाइए कि मैं इधरों भी संयम रख लिया, इधरों भी संयम रख लिया, फलाने ने आ दस्या कि इस तरीके दे नाल जीवन जोग जी वो भी जोड़नी शुरू कर दी, पर जिहड़ी उस जीवन जोग दे विच असली चीज सी प्रेम की वो नहीं पाई। ते पातशाह जी कृपा कर देन, फिर अनेकां ही, एक नहीं अनेकां ही लोग रहे कर्म कमाए, कर्म कर करके हार गए, पर उन्होंने ये आत्मिक आनंद की जिहड़ी है प्राप्ति नहीं हो सकी। इसलिए बाणी को विचारना जरूरी है कि सानू बाणी उपदेश की दी रही है, समझा की रही है, जे असीं विचारांगे तां सानू समझ आवेगी, तां साडे जीवन के अंदर बदलाव आवेगा। कर्मी सहज न उपजै, बिन सहजे सहसा न जाए, न जाए सहसा कितै संयम रहे कर्म कमाए। सहसा जीव मलीन है, कित संयम धोता जाए। सहसियां दे नाल, शंकियां दे नाल साडा मन जिहड़ा है, जीड़ा जिहड़ा है वो मलीन है। असीं गुरु की हर गल दे उत्ते जदों शंका करांगे कि ये अमृत को छकना है जी, केसां की संभाल क्यों करनी है, इन्हां नूं कट्टण दे नाल साडा की नुकसान होवेगा, केसां दे नाल जिहड़ा कोई फल लगना है जां सानूं कोई वड्डी प्राप्ति होवेगी, असीं केस क्यों रखने हैं जां अमृत वेले ही क्यों उठना है। जिन्ना चिर साडे मन के अंदर ये शंके हैं, उन्ना चिर साडा मन जिहड़ा है, असीं किन्ने भी संयम रख लीए मन साफ नहीं हो सकता। साडा मन जिहड़ा है वो निर्मल नहीं हो सकता, ते निर्मल मन तो बिना साडे अंदर आत्मिक आनंद की जिहड़ी दात है वो प्राप्त नहीं हो सकती। न जाए सहसा कितै संयम रहे कर्म कमाए, सहसा जियो मलीन है, कित संयम धोता जाए। शंकिया दे नाल साडा मन मलीन होया पिया है, शंकिया दे नाल साडे मन दे अंदर मैल दी गलतान भरी हुई है, ते इन्हां दुनियावी संजमां दे नाल जां केवल कर्म कांडां दे नाल पातशाह जी कृपा कर देन, किवें साडा मन जिहड़ा है वो निर्मल हो सकता है, किवें साडे मन की जिहड़ी मैल है वो साफ होवेगी। जो धन गुरु नानक पातशाह जी ने कृपा की कि किव सचियारा हुई है, क्यों कूड़ा कुत्ता पार, कूड़े की कंध किवें हटेगी केवल संजमां दे नाल, केवल कर्म कांडां दे नाल। जे साडे अंदर प्यार नहीं है
ते पातशाह जी फिर नाल उपदेश भी दे रहे हैं। कला ये नहीं कि सानू सवाल कर दिता जां सानू सतगुरु पातशाह महाराज जी ने एक कर्म करन को रोक दिता जिस दे विच भावना नहीं सी, जां असीं जिहड़े कर्म कर रहे सन सतगुरु पातशाह जी ने उन्होंने कंडम कर दिता। सतगुरु पातशाह जी ने कंडम नहीं किया, सानू नाल विधि दसी है, जुगती दसी है कि जे इन्हां केवल कर्म कांडां दे नाल केवल संजमां दे नाल साडा जीवन निर्मल नहीं होना, साडा मन नहीं धोपिया जाना, ते फिर कित संयम धोता जाए, किस जुगती दे नाल किस विधि दे नाल साडा मन निर्मल होएगा। ते पातशाह जी कृपा करदे मन धोवो शब्द लागो। मन नूं धोण दे वास्ते अपनी सुरत नूं अपने मन नूं गुरु दे शब्द दे विच जोड़ो। गुरु नानक पातशाह जी की बाणी जपजी साहिब के अंदर सी, ये पौड़ी बहुत बारी पढ़ी भी है, बहुत बार उदाहरण भी असीं एक दूजे नूं दिंदे हां कि जे साडे हथ पैर जिहड़े हन वो मलीन हो जाण ते असीं उसनूं पानी दे नाल धो लैंदे हां। भरिया हथ पैर तां दे पानी धोता है उतर सके, पानी के नाल धोण दे नाल साडे हथ हन वो साफ होणगे। जे साडे हथ गंदे हो गए ते जे साडे हथ गंदे हो गए ते असीं टूटी चला के नल चला के हथ अपने साइड ते रख लईए ते की साडे हथ साफ हो सकदे हन? पानी का नल चल रहा है, टूटी चल रही है ते असीं उस पानी के थल्ले अपने हथ कीते ही नहीं, पानी की धार किते होर डिग रही है ते साडे हथ साइड ते हन, जां नदी चल रही है असीं किनारे दे उत्ते बैठ गए कि असीं हथ धोने हन, ते जे हथ नूं उस नदी के बहण के पानी दे विच पावांगे तां साडे हथ धो जाणगे। जे केवल साइड ते बैठे रह जांगे किनारे ते साडे हथ साफ नहीं होणगे। सतगुरु अमरदास पातशाह जी ने सानू जुगती दसी है कि कित संयम धोता जाए, किस जुगती के नाल असीं अपने मन नूं धोना है। पातशाह जी कृपा करदे मन धोवो शब्द लागो, शब्द दे विच जुड़ो। जिवें पानी दे विच हथ पाउण दे नाल साडे हथ साफ होणगे, सानू अपने आप नूं शब्द दे विच जोड़ना पवेगा। जिन्ना चਿਰ असीं शब्द दे विच जुड़ांगे नहीं, जिवें कोई भी असीं चीज़ जां पानी पीना है जां दुध पीना है, जे उसनूं अपने अंदर नहीं कटांगे, अंदर नहीं गिणांगे ते सानू उहदा लाभ नहीं। जिन्नियां मर्जी असीं कोल्डियां कर लईए, सानू उस दुध दा जां पानी दा अंदर पेट दे विच कोई लाभ नहीं होण वाला। ते जे इसे तरह बाणी नूं असीं केवल मूँह दे विच बुल्लां दे नाल अपनी जुबान दे नाल पढ़िया ते उसदा असर अंदर नहीं घुलिया, अपने मन नूं उस शब्द दे नाल नहीं जोड़िया ते साडा मन भी जिहड़ा है वो निर्मल नहीं होएगा। सानू जिहड़ा आत्मिक आनंद है वो प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सतगुरु पातशाह जी कृपा करन कि भाई जी अपने मन नूं धोना है, आत्मिक आनंद की दात प्राप्त करनी है, फिर शब्द लागो, फिर गुरु दे शब्द दे विच अपना ध्यान जोड़ो। गुरु दे शब्द नूं मूँह दे नाल बोल के कन्नां दे नाल सुन के अपने हिरदे दे अंदर सानू उतारना है। जदों असीं इस विधि दे नाल अपना जीवन बिताउणा शुरू करांगे, फिर हर सो रहो चित लाए, फिर नाल परमात्मा दे चरनां दे विच अपने चित नूं भी जोड़ना है। जदों शब्द दे विच साडा ध्यान जुड़ेगा, साडा मन निर्मल होना शुरू होएगा ते साडी सुरती जिहड़ी है फिर वो प्रभु चरनां दे विच समानी शुरू हो जाएगी। साडा ध्यान भी गुरु चरनां दे विच प्रभु चरनां दे विच जुड़ना शुरू हो जाएगा। साडा सारियां दे मन दा इक्को ही सवाल है कि साडा मन नहीं लगता, बाणी पढ़दे साडा ध्यान नहीं जुड़दा। ध्यान जोड़ना है ते बाणी नूं मूँह दे नाल जे बोलना भी है, उस नूं कन्नां दे नाल सुनना है, तां साडे हिरदे दे अंदर बाणी जिहड़ी है उसका प्रभाव पवेगा। पावन बाणी का प्रमाण है कि गुर रसना अमृत बोलदी हर नाम सुहावी। गुरु की रसना जिहड़ी है वो अमृत में बाणी बोलती है ते साडे जीवन के वास्ते वो सुहावनी है।
पर सुहावनी ताई होवेगी जिन सुन सिखा गुर मनिया तिना भुख सब जावे। जिन्हां ने गुरु दे उपदेश नूं सुनिया, कन्नां दे नाल बाणी नूं सुनिया ते उस नूं मनिया नहीं, भाव उसका अपने जीवन के अंदर प्रभाव भी भूलिया, फिर साडे जीवन के विच हम जिहड़ी उस सहज की अवस्था होगी। तिन्हां भुख सब जावे, तां साडी जिहड़ी भुख है कृष्णा दी, विकारां दी, काम क्रोध लोभ की जिहड़ी अग है वो तां शांत होगी कि साडा मन, साडा हृदय सहज की अवस्था को प्राप्त करेगा। मन धोलो, शब्द लागो, हास्यों रहो, चित लाए, कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, सहसा इव जाए। जदों साडा मन गुरु के शब्द दे विच जुड़ेगा, बाणी का प्रभाव को भूलेगा, तो फिर साडे उत्ते गुरु की कृपा होगी। गुर प्रसादी सहज उपजे, गुरु की कृपा के नाल सहज उपजेगा। कोई अपने यत्न के नाल, अपने जोर के नाल, अपने बल या ताकत के नाल या शक्ति के नाल अपने अंदर सहज पैदा नहीं कर सकता। ये गुरु की कृपा होगी। गुर प्रसादी सहज उपजे, क्यों सहसा इव जाए, तां साडे मन का शंका जिहड़ा है वो दूर होगा, तां साडे मन के जिहड़े सवाल हैं वो खत्म होंगे ते सानू आत्मिक आनंद दी दात प्राप्त होगी। सतगुरु पातशाह धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने आनंद साहिब की 18वीं पौड़ी के अंदर एक कृपा की है, जिसकी असीं बड़ी बार विचार कर रहे हैं। अज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का असीं पावन पहला प्रकाश पुरब दिहाड़ा भी मना रहे हैं। प्रकाश का दिन 419वां दिहाड़ा, पर पहले दिन पहली बार जो होया सी, इस करके असीं कहने पहला प्रकाश पुरब दिहाड़ा। पुरब का मतलब ये है कि जिहड़ा असीं दूसरी बार मना रहे हैं, पुरब इस करके लाया जाता है। पहले तो भाव है जो पहली बार प्रकाश होया सी, ते जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का अज ये पावन दिहाड़ा मना रहे हैं, जिहड़े साडे वर्तमान गुरु हैं, 10 पातशाहियां की आत्मा की जोत असीं कहने हां, जागत जोत भी कहने हां, शब्द गुरु भी कहने हां, ते सानू इन्हां दी बाणी नूं अपने जीवन के अंदर मनना भी पवेगा। जिन सुन सिखा गुर मनिया तिन्हां भुख सब जावी। केवल मत्था टेकण दे नाल जां पानी दीआं कुंडियां वाल बाणी पढ़ के असीं अपने घर बैठ जावांगे, तां साडियां भुखां दूर नहीं होणीआं, तां साडे कर्म क्लेश दूर नहीं होने। सानू गुरु दा वचन मनना पवेगा, ते गुरु दा वचन असीं तां ही मनांगे जे असीं बाणी शुद्ध पढ़ सकते होइए। जे असीं बाणी शुद्ध पढ़नी है तो सानू पहला गुरमुखी होनी जरूरी है, गुरमुखी लिपि का ज्ञान होना जरूरी है, संत्या की जरूरत है। असीं चाहुंदे हां कि सानू जिवें ट्रेन की तत्काल टिकट लैनी है तो असीं अजे गुरु घर आए हां ते अजे सानू आनंद की प्राप्ति हो जाए, अजे साडे उत्ते गुरु की कृपा का नींह पै जाए, ते अजे ही असीं आत्मिक आनंद लैके परमात्मा के चरणों के विच अभेद हो जाएगी। ये जीवन की जिहड़ी दौड़ है या ये जीवन की चाल है, ये बहुत लंबी है। एक दिन दे विच ये नहीं हो सकता कि अज मैं किसी को सुना के 5 पौड़ियां जपजी साहिब दीआं सुन लईआं ते गुरमुखी का गुरका देख के अद्धियां मैं कंठ सी ते पढ़ के सुना दियां कि मैनूं गुरमुखी आ गई, मैं जपजी साहिब का पाठ करना शुरू किया, ते इसे ही असीं भुलण दे विच जां इसे भरम दे विच आके गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी को हुक्मनामा लेना भी शुरू कर दिंदे हां। ते साडे हालात इहो जिहे हन, पासों जिहड़ी संगत राज दे दीवान विच बैठी सी उन्हां नूं पता होवेगा कि सानूं हुक्मनामा साहिब ते लेना बहुत बात की गल है। सानूं गुरु साहिब दा महला भी सीधा नहीं करना आया होगा। बहुते संगत दे विचों हुक्मनामा साहिब लैके जांदे हन ते गुरु साहिब जी दे अंग जिहड़े हन क्योंकि असीं जागत जोग कहने हां ते जागदे ही बंदे दे अंग हो सकते हैं, ते गुरु पातशाह जी का अंग अद्धा मुड़िया सी ते उस दे उत्ते रमाला दे के अपने घर चले गए।
ते जे सानू गुरु पातशाह महाराज जी दे अंग ही सीधे नहीं करने आए, जे सानू रुमाला ही सीधा नहीं करना आया, ते केवल असी ये समझिए कि सानू पंजाबी की अखबार पढ़नी आ गई ते असी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करना भी नाले सीख गए। ये दोनों के विच बहुत अंतर है। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का पाठ करने के वास्ते सानू पहला संथ्या लेनी जरूरी है, पहला गुरमुखी लिपि का आना जरूरी है, फिर संथ्या लेनी जरूरी है। जो संथ्या लवांगे सानू सिखाने वाला कहेगा कि हाँ हुण तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी को पाठ करने के योग हो गए हो, फिर सानू हुकमनामा साहिब लैण दी जिहड़ी है वो मन के अंदर इच्छा जगनी चाहिए है, या सानू फिर वो उद्यम करना चाहिए कि हुण असीं संथ्या कर रही है, सानू सिखाने वाले ने कह दिता कि तुसीं पाठ करने के योग हो गए हो गुरु ग्रंथ साहिब तो, ते हुण असीं हुकमनामा साहिब लईए। ये नहीं कि 5 पौड़ियां सानू अजे तक पूरीआं होईआं नहीं, बहुते हद तक यही पाठ करी जाते हैं कि नानक एवें जानिए, नानक इवें जानिए, उत्थे लिखिया होया है कि असीं नानक एवें जानिए पढ़ के पाठ करी जाते हैं, तां भी कहने आ कि असीं ते पाठ करते हैं जी। असीं संस्कृत हाँ ते साडे बच्चे भी स्कूलों दे विच पढ़ जाते हैं, क्यों उन्हां नूं असीं पढ़न दे वास्ते भेजदे हां कि उन्हां नूं चंगी तरह जीवन जिउणा आ जाए, संसार दे विच विचरना आ जाए। ते उन्हां बच्चों ने एग्जाम भी होंदे हैं, पेपर भी होंदे हैं, ते जे वो बच्चा पेपरों के विच फेल हो जाए तो उसनूं फिर तो दोबारा पढ़ना पैंदा है, क्योंकि उस दे विच वो कामयाब नहीं होया। ते असीं सौखा रास्ता लभना चाहुंदे हां कि सानू किसी को बाणी सीखनी भी ना पवे। ये भी साडे वास्ते बहुत वड्डी शर्म की गल है कि असीं इस गल की शर्म मंनदे हां कि सानू बाणी सीखनी क्यों पै रही है, भाव कि सानू बाणी किसी को सीखनी ना पवे ते असीं उसे तरह ही गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करना शुरू कर दईए। धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह महाराज जी 6वें गुरु है, ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी दे सुपुत्र सन, धन गुरु रामदास पातशाह महाराज जी दे पोतरे सन, धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी दे दोतरे सन। गुरु परिवार दे विच गुरु कुल दे विच जन्म होया, पर उस तो बावजूद भी धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने धन गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह महाराज जी की बाणी की संथ्या जिहड़ी है वो धन धन बाबा बुढ़ा साहिब के पासों करवाई सी कि गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह महाराज जी साडे जिन्नी भी योगता नहीं रखते सन कि उन्होंने भी बाणी सीखनी पई। असीं इस गल दे विच ही शर्म महसूस करते हैं कि सानू बाणी सीखनी पै रही है, जिसनूं सीखना साडे जीवन का जरूरी अंग है। हर एक गुरु के सिख का फर्ज है कि सहज पाठ आप करे, और उस सहज पाठ करने वास्ते पहला बाणी का सीखिए। जे असीं मन के अंदर इसी गल की शर्म रखांगे कि असीं बाणी किसी को क्यों सीखण जाइए, तो फिर साडी बाणी जिहड़ी है उसका शुद्ध उच्चारण भी असीं नहीं कर सकते। सब तो सौखियां बाणियां दे विचों नित्यां दे विचों किहड़ी बाणी सौखी है? 5 बाणियां दा नित्य अमृत वेले जां अमृतमई बाणियां जिहड़ियां अमृत संचार वेले पढ़ियां जांदियां हन, उन्हां विच सब तो सौखी बाणी किहड़ी है? कोई दसेगा जी? हर संगत नूं लगभग वो बाणी कंठ है। 24 साहिब बाणियां नाल असीं उसे नूं ही गल पढ़दे हां। उत्थे लिखिया है ध्याय है कि असीं ध्याई है पढ़ी जाते हैं, तो उत्थे ऐ है लिखा कि असीं आए हैं पढ़ी जाते हैं, अपने कोलों एक अखर विच जोड़ी जाते हैं। उत्थे लिखा है हमरी करो हाथ दै रक्षा, तो असीं पढ़ी जाते हैं हमरी करो हाथ दै रक्षा। सब तो सौखी बाणी को भी असीं सब तो सौखे तरीके दे नाल गल पढ़ी जाते हैं। 16 साल गुरु घर के अंदर होर पढ़िया जाता है, संगत पाठ करती है, बहुत बच्चियां पाठ करदियां, वीर भी पाठ करते हैं। उस दे विच परमेश्वर अगर किते भी नहीं होता, असीं अपने कोलों परमेश्वर पाई जाते हैं। बाबा किते भी नहीं है कि असीं अपने कोलों जोड़ के परमेश्वर नूं परमेश्वर पढ़ी जाते हैं। अनेक अक्षर ऐसे हैं
जिन्हां दा असीं कल उच्चारण करते हैं। 6वीं पौड़ी जपजी साहिब दी उसके अंदर पंक्ति आती है, कीटां अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। ते असीं पढ़दे हां, कीटां अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। एक होंदी पंक्ति जपजी साहिब के अंदर भी आती है ते रहरास साहिब के अंदर भी आती है, सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। ये असीं उसनूं सारे पढ़दे हां, सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। रोज पढ़िया जाण वालियां असीं पंक्तियां नूं बाणियां नूं गलत पढ़दे हां ते जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब दा हुक्मनामा साहिब लैण बैठदे हां ते फिर उस वेले असीं की करदे होवांगे, सानूं अपने आप ही सोच लेना चाहिए है। सो जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश पुरब मना रहे हां ते ये साडे मन अंदरों शर्म वाला पर्दा इस गल दे वास्ते उतरना चाहिए है कि असीं बाणी नूं पढ़ना सीखिए, बाणी की संख्या करने वास्ते कदे मन के अंदर संकोच न करिए। भाई साहब पिछे लिखे हाँ, मैं अपने हंकार की गल नहीं करता कि मैं आप करता हाँ, पर कल असीं किते गेस्ट हैं, भाई साहब वास्ते बेनती की, भाई साहब जिहड़ी मेरी गलती है कृपा करके दस दिओ। इस करके नहीं कि मैं गलती पूछूंगा तो तुसीं मेरी वडियाई करोगे, जे तुसीं मेरी मैनूं गलती दसोगे ते मैं उसनूं सुधार के होर शुद्ध तरीके दे नाल बाणी पढ़ सकदा। ते जे असीं शर्म करांगे नहीं कि मैं इत्थे हट ग्रंथी हां ते मैं क्यों पूछां, ते फिर एक ते हंकार दा कीड़ा अंदर पैदा हो जाएगा ते दूसरा बाणी दे अंदर जे किते मेरे कोल भी अनेकां गलतियां होंदियां हन, जे भाई साहब को पता लगे कि नहीं दसणगे मैं नहीं पूछांगा ते मेरे जीवन दे विच भी सुधार नहीं होवेगा। इसलिए बाणी सीखण वाले पासे तो शर्म ना करिए, बाणी सीखिए, संख्या करिए, फिर असीं गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की ताबिया बैठ के पाठ करिए, हुक्मनामा साहिब लईए। हाँ साडा जो मनाया होया प्रकाश पुरब जिहड़ा है वो सफल होएगा कि साडे उत्ते कहे नानक गुर प्रसादी सहज, जे गुरु की कृपा वरसेगी कि सानू सहज की अवस्था प्राप्त होगी कि साडे मन दे विचों डर शांति जिहड़े हन वो सारे दूर होंगे ते साडे जीवन दे विच खुशियां खिड़े होंगे, आत्मिक आनंद मिलेगा ते साडे ये लोक सुखीए और लोक सुहेले नानक हक आपे मिल सकणगे जी। पंजां गलतियां भुलां दी खिमा बख्शणी सतगुरु पातशाह जी सारे दी कृपा रहमत नाल कि असीं गुरु पातशाह जी दी बाणी दे नाल उन्हां दे उपदेशां दे नाल जुड़ के अपना जीवन सफल करिए ते सतगुरु पातशाह जी दी असीसां रहमतां दे पात्र बणीए जी। आप जी नूं सतगुरु पातशाह जी दे पावन पहले प्रकाश पुरब दिहाड़े दीआं बेअंत बधाइयां होण जी। हुण आप संगतां दे सामने भाई साहब भाई दरिंदर सिंह जी काला हजूरी रागी श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब वाले आप जी नूं 2 बजे तक गुरबाणी कीर्तन शब्द कराउणगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।